हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से निहारिका क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की कट ऑफ के बारे में बात की थी और उसके संदर्भ में रेफरेंस में काफ़ी पॉजिटिव आपका रेस्पॉन्स आया, ठीक है। और मेरी कोशिश यही रहती है इस चैनल पे कि मैं जितनी भी बात करूं वो लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर, ठीक है। हवाई बातें करने से ना तो कुछ होने वाला है, ना आपको फ़ायदा है और ना इस चैनल को कुछ फ़ायदा है, ना इस चैनल का वो उद्देश्य रहा है कि बिना किसी तर्क के कोई भी बात जो है यहाँ पर इस चैनल पे डाली जाए। इससे अच्छा तो कोई वीडियो शेयर करो ही मत, कोई डालो ही मत, वो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे, ठीक है। अब जब मैंने वो वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा। काफ़ी लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो परीक्षा है, इसमें सर हमारे पद भी बढ़ने चाहिए। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम लिया इसके ऊपर, इधर-उधर रिसर्च भी की कि क्या भई ये पॉसिबल भी है क्या पद बढ़ना, पदवर्धी जो कि बात हो रही है, वो संभव भी है कि नहीं है? और कितने पद खाली हैं तभी तो पद बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने पता की, फिर मुझे लगा कि मुझे भी इस पे बात करनी चाहिए। अब शुरुआत में इस पे काफ़ी जो उन यूट्यूबर्स या उन यूट्यूब एजुकेटर्स ने बात की है जिनकी इतनी ग्रोथ नहीं है। बहुत ही जो 3,000 से लेके 5,000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर हैं या एजुकेटर्स हैं, उन्होंने इसको पॉइंट आउट किया। मैंने ये चीज़ एक देखी है। तो फिर मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब जो जिनके कम सब्सक्राइबर हैं, जिनका भी बेस बना ही है, वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी लोग क्यों नहीं उठा रहे? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप लोग उनको भी नहीं देख रहे। जो लोग आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, 20,000 रिक्त पदों की जो बात हो रही है, लगभग 24-25 हज़ार पद खाली हैं, सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में ही है। अगर इतने पद बढ़ने हैं और किसी वीडियो पे जो आपकी आवाज़ उठा रहा है, उस पर ही 25,000 व्यूज़ नहीं है, तो कोई क्यों चाहेगा कि आप वीडियो बनाएँ? फिर मैं देखता हूँ कि कोई अगर जाने-माने बड़े यूट्यूबर या एजुकेटर्स जो है वीडियो इस पे बना देते हैं, तो वहाँ पर एक दिन में ही 50,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो जो ये आपने जो ये दोहरा मापदंड रखा है ना, कि जो अभी ग्रोथ कर रहा है, जो शुरू ही हुआ है, ठीक है? उतना सब्सक्राइबर बेस नहीं है। वहाँ आप 4-5 हज़ार व्यूज़ अ, देख के चले जाते हो, जबकि पद आपको ही बढ़वाने हैं, आपको ये नौकरी चाहिए। जब आप पद बढ़ाने वाले 20,000 लोग नहीं हैं, पहला तर्क तो मेरा ये है, तो फिर पद बढ़ेंगे कैसे? भई जब 20,000 लोग ही अपनी ही बात नहीं सुन रहे हैं, तो पद बढ़ने की संभावना कैसे बनेगी? ये बात बताओ ना। जब छोटे यूट्यूबर्स को अच्छे व्यूज़ आएँगे, तो उस होड़ में बड़े एजुकेटर्स भी आएँगे फिर बाद में। वो भी देखेंगे कि भई इनको व्यूज़ मिल रहे हैं, देखो सारा खेल व्यूज़ का ही है। जब हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स को व्यूज़ मिलेंगे ना, तो बड़े यूट्यूबर्स ऑटोमैटिक इस दौड़ में कूद जाएँगे, ठीक है? फिर एक आवाज़ बुलंद होगी आपकी, फिर माहौल बनेगा कि हाँ, पूरे राजस्थान में माँग है पद बढ़ाने को लेकर। अब कोई किसी के 5,000 व्यूज़ आ रहे हैं, किसी के 7,000 आ रहे हैं, किसी के 3.5, 4.5, 5.5 ये स्थिति चल रही है। तो कोई क्यों चाहेगा भई कि या ये बात उठाए आपकी, ठीक है? जब आप खुद ही एकजुट नहीं हो, आप ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना, भई हमारा सपोर्ट क्या है? यूट्यूबर्स का, एजुकेटर का सपोर्ट क्या है? आप लोग स्टूडेंट, ठीक है? और स्टूडेंट को इस समय किसका सपोर्ट चाहिए? एजुकेटर्स का। अब छोटे लेवल के एजुकेटर्स तो सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं, वो तो आपकी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हालाँकि अब कुछ लोग शुरू हुए हैं, तो धीरे-धीरे उसका भी परिणाम मिलेगा आपको। तो पहला काम आपको यही करना है, अरे कम से कम 20,000 लोग तो किसी वीडियो को देखें, तब जाके ये लगे कि हाँ भाई 20,000 लोग वाक़ई में सीरियस हैं, कि 20,000 से ज़्यादा पद जो है बढ़ने चाहिए। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, ये जो 20,000 लगभग 24,000 पद रिक्त हैं, ये मैंने पता लगाया, काफ़ी टाइम से ये बात चल रही है और ये अलग-अलग विभागों ने ही अपना डेटा निकाला है। कोई किसी मन से नहीं बता रहा है। विभागों ने बताया कि हमारे इस श्रेणी के कर्मचारी इतने-इतने रिक्त पद हैं, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली हैं और लगभग 24,000 ऑल ओवर डेटा आता है कि 24,000 से अधिक पद चतुश्रेणी कर्मचारी के खाली हैं। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, जो थंबनेल ने में भी है कि 20,000 पद जो हैं वो रिक्त हैं। अब मुझे ये आपको बताना है कि क्या पद बढ़ाना संभव भी है? जब कोई जो मैं अगली स्लाइड पे आपको ले लेता हूँ, वहाँ पर अपने इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एग्ज़ाम आपने दिया है, तो आप अपनी रैंक पता करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन करें, उसकी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब देखो साथियों, पॉइंट ये है, 20,000 रिक्त पदों की बात सही है, तो ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया, ये बात बिल्कुल सही है। समय-समय पर सारे विभागों ने अपनी लिस्ट जारी की है कि हमारे यहाँ पर इन-इन पदों में रिक्ति है और सबसे ज़्यादा जो है
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों में ही रिक्ति पाई गई है। तो लगभग 24,000 पद होते हैं, उन सभी विभागों का काउंट करते हैं और सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में पद खाली है। ठीक है, तो ये बात तो पूर्णतः सही है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, कि किसी प्रक्रियाधीन भर्ती में पद वृद्धि संभव है क्या? किसी चलती हुई भर्ती में जो प्रोसेस में है उसमें पद बढ़ाए जा सकते हैं क्या? तो अभी वर्तमान में आलोक राज जी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वो इंटरव्यू वगैरह देते रहते हैं। ठीक है, वो इंटरव्यू देते हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के बारे में, तब वो ये बोलते हैं कि पद भले ही कम हो, आप तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम समय पर ही होगा। ठीक है, और पद तो बाद में भी बढ़ाए जा सकते हैं। 100% के रूल के हिसाब से पद तो बाद में भी बढ़ाए जा सकते हैं। 100% का या 2 गुना का रूल ये कहता है कि वर्तमान में अगर मान लो आप साथियों कि भर्ती आई 500 पदों पर। ठीक है, कितने पदों पर? 500 पदों। अब बोर्ड को ये लगा कि विभाग के पास पद खाली है और विभाग को भी ये लगा कि ये पद भी इसी भर्ती के साथ भर दिए जाए, तो फिर उस स्थिति में 100% का ये रूल कहता है कि वर्तमान में जितने पदों पे वैकेंसी आई है उतने ही पद उसी वैकेंसी में भर दिए जाएं और उस वैकेंसी में जितने भी अभ्यर्थी बैठे हैं उन्हीं में से विद्यार्थियों का चयन कर लिया जाए। तो यही जो वैकेंसी है वो कितने की हो जाएगी साथियों? 1000 की। जो 500 पदों पे वैकेंसी आई वो कितने की हो जाएगी? 1000 की। तो ये तो बात एकदम नियम के तहत सही है कि भाई किसी भी चलती हुई भर्ती में वैकेंसी में पद बढ़ाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल संभव है। और 24,000 पद खाली हैं, तो वो पद इसमें ऐड किए जा सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब एक ज़रिया है, एक कानूनी रास्ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये मांग उठाना भी फिर जायज़ हो जाता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि आप अगर ये मांग उठाते हो। इसमें बहुत सारे साथी वो हैं जो ओवर एज होने की कगार पर हैं और कल को ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 5 या 1 नंबर या एक सवाल की वजह से वो बाहर हो जाएँ। तो वो ओवर एज साथी फिर आगे कंपटीशन की दौड़ में नहीं रहते हैं। सबसे ज़्यादा उनको ही ये दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो फिर मुझे ये लगा कि हाँ, ये मांग जायज़ है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, तो फिर ये बात उठाना उनकी एकदम सही भी लगता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला कि 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं, 24,000 के समथिंग, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई अगर बात नहीं भी उठा रहा है तो इस पर उसको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये विद्यार्थी इस पर ध्यान दें कि इतने पद खाली हैं, अगर ऐड होते हैं तो जो मैंने कट ऑफ बताई है तो उसमें थोड़ी गिरावट आने को और दिखेगी आपको, और नहीं अगर पद ये ऐड होते हैं तो फिर कट ऑफ जो मैंने बताई वही रहेगी अंतिम रूप से, जो 1 गुना की लिस्ट आएगी। ठीक है, दूसरा आपने पता कर ही लिया है कि एक प्रक्रियाधीन भर्ती में कभी भी पद बढ़ाए जा सकते हैं, जैसे राजस्थान पुलिस में ये मांग हो रही है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी ये मांग हो रही है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। तीसरा, यहाँ मैंने वो पॉइंट मेंशन नहीं किया है, कुछ मैंने यूट्यूबर्स के थंबनेल देखे कि वो 80-90 क्वेश्चन जो सही करने वाले विद्यार्थी हैं, उनसे थोड़े खफा-खफा हैं। मतलब उनको टारगेट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, आपको पद बढ़वाने हैं और पद बढ़वाना है 20,000, तो मुझे एक बात बताओ, 20,000 पद बढ़ेंगे तो 20,000 पद बढ़ते ही 20,000 अतिरिक्त लोग सेलेक्ट हो जाएँगे। तो क्या केवल वही 20,000 लोग इस आवाज़ को उठाएँगे तो 20,000 पद बढ़ जाएँगे क्या? मेरी एक बात समझो आप। या फिर आप चाहो कि कम से कम 1 डेढ़ लाख लोग जो हैं यूट्यूब पर एक्टिव हों, फेसबुक पे एक्टिव हों, ट्विटर पर एक्टिव हों और वहाँ पर लगातार किसी चीज़ को ट्रेंड करवाएँ, वहाँ पर आवाज़ उठाएँ, ठीक है? तब जाके पद बढ़ेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाइए ना भाई, 80-90 वालों का आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो सेलेक्ट हो ही जाएँगे। ठीक है, आप चाहे पद बढ़ाओ चाहे मत बढ़ाओ। पद आपको बढ़ाने हैं, जो 50 से लेके 70 के बीच में अटके हुए हैं या 65 के बीच में मानो अटके हैं, उनको पद बढ़ाने हैं। भाई आप अपनी संख्या को और उनका भी सपोर्ट लो। आप अपने साथियों से ये वीडियो शेयर करो, ये ट्विटर पर उन्हें बताओ कि ऐसा-ऐसा चल रहा है, आप हमें सपोर्ट करें। वो भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनमें भी कुछ हद तक तो डर है ही है ना, जनरल ओबीसी में, कि कहीं हम 80 पे आके भी पीछे नहीं रह जाएँ। जनरल वाले को ये ना लगे कि हम 90 पे क्वेश्चन सही करके भी पीछे नहीं रह जाएँ। तो वो भी आपका समर्थन देंगे, तो उन्हें गलत बोलने से कुछ नहीं हासिल होने वाला आपका, ठीक है? तो आपको समर्थन उनका भी प्राप्त करना होगा। अगर आप विद्यार्थियों का आपस में समर्थन नहीं है, यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी थे। अब सर पद बढ़ेंगे कैसे और इसकी क्या प्रक्रिया है? क्या रोड मैप हम तैयार करें, किस रास्ते पे हम चलें कि भई ये जो हमारी आवाज़ है मुहिम है, इसकी थोड़ी गूँज हो, ठीक है? इसकी गूँज जो है हमारी विधानसभा तक जानी चाहिए। इस मेरा मेन मुद्दा इस वीडियो में यही रहेगा कि आप क्या प्रोसेस फ़ॉलो करेंगे कि भई ये पद बढ़ जाएँ। साथियों, अब मैं एक-एक, एक-एक करके इस पॉइंट पे बात करूँगा और जो कि हमारे वीडियो का थंबनेल भी है।
कि हवन में आहुति देनी होगी, मगर कैसे? देखो, हवन में आहुति कब देते हैं? जब घर में कोई हवन होता है तो उसमें आहुति देते हैं, घी का होम करते हैं अपन, ठीक है? वो क्यों देते हैं? क्योंकि हवन में आहुति दोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, और देवता प्रसन्न होंगे तो आपको मांगी हुई चीज जो है मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमारे भारतीय संस्कृति में यही होता है। हवन में किसी चीज की आहुति देते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो आप उससे कुछ भी वरदान मांग लो, वो दे देते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर पद बढ़ाने हैं, और ये पद बढ़ाने का जो ये मुहिम है, ये एक तरह का हवन है, और इस हवन में अगर आप आहुति नहीं देंगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला आपको। ये बातें धरी की धरी रह जाएगी, 1 गुना की लिस्ट आएगी, डीवी हो जाएगा, लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, थोड़े दिनों बाद में वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि पद बढ़ाओ, वो ये बात करते ही रह जाएंगे। ठीक है, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो अभी समय है हवन में आहुति देने का। अब ये हवन में आहुति कैसे देंगे, यही मेरे पॉइंट है। ठीक है, इन पॉइंट को आप एक-एक करके ध्यान से सुन लेना। फिर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो तो बिल्कुल पद बढ़ेंगे, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं। और ये प्रोसेस राजस्थान के बेरोजगार साथी नहीं फॉलो कर पाते हैं तो फिर चांस बहुत कम है। ठीक है, सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यही है कि आप अपने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बढ़ाएं। आपने जिस एमएलए को चुना है अपने क्षेत्र के, आप 50 लोग, 60 लोग, 100 लोग इकट्ठा होके उनको जाके ज्ञापन दें। उनको जाके बोलें कि ये एक ऐसी वैकेंसी, और हमारे साथी जो ओवरेज होने वाले हैं वो बाहर हो रहे हैं, तो उनके लिहाज से आप इस मैटर पर ध्यान दें। तब जाके वो विधानसभा में ये बात बोलेंगे, और विधानसभा में जब बात गूंजेगी तो वहां पर जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं उनको पता चलेगा कि भाई ऐसी ऐसी मांग राजस्थान में उठ रही है। तब कुछ होने वाला। अगर आप अपने जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर यहाँ से ही पहला स्टेप ही आप नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ कि अभी वर्तमान में एक सांसद है टीएसपी एरिया से, राजकुमार रोट। तो उन्होंने लेटर लिखा है मुख्यमंत्री को कि भाई आप विशेष शिक्षा के पद बढ़ाएं। उसमें 0 0 नंबर है, आप ये क्या कर रहे हैं? कभी ऐसी वैकेंसी देखी है जिसमें 0 पद हो? और उसमें आप फॉर्म भी भरवा लेंगे, एग्जाम भी दिलवाएंगे फिर बाद में उनसे। तो आप ये काम करें। ये सांसद का काम नहीं था, ये विद्यार्थियों का काम था, ये जनप्रतिनिधियों का काम था, ये युवा जो बेरोजगार नेता बने हुए हैं अभी, ये उनका काम था कि जाएं एक एक जनप्रतिनिधि के सामने बैठें। 200 एमएलए हैं, 200 के घर जाएं आप। जब 150 लोग जाएंगे ना तो एमएलए को लगेगा कि बात में कुछ वजन है, तभी लोग आए। तब जाके आपकी बात जो है विधानसभा में गूंजेगी, ऐसे नहीं गूंजने वाली। ठीक है, ऐसे कोई ध्यान नहीं देगा। 2 4 नेता इस पे, अब आप पिछली सरकार में देख लो, हर टॉपिक पे किरोड़ीलाल मीणा जी बोलते हैं। आप चाहें तो हनुमान बेनीवाल जी से संपर्क कर सकते हैं। तो समझ रहे हो ना, आप नेताओं से संपर्क नहीं साधेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। और जिनको आपने चुना ही है अपनी समस्याओं के लिए, आप उन्हें ही अपनी समस्या नहीं बताएंगे तो फिर बात बनेगी कैसे? तो इस पॉइंट को आपको विशेष तौर से ध्यान देना। ये पॉइंट आप अगर नहीं करेंगे तो ये जो आप छोटे मोटे कमेंट कर लो, ट्विटर पर ट्रेंड करा लो, ट्रेंड भी हो ही नहीं रहा, अभी तो वो स्थिति भी नहीं है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तो पहला काम आप ये करें। ठीक है, और जैसे अब हम कोई बात बोलेंगे तो हमारी बात में भी वजन तब आएगा जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। जब हमारे पीछे 10,000 15,000 व्यूज हो गएंगे ना, तो भी हम किसी को बोल सकते हैं देखो हमें देखने वाले इतने लोग हैं। तो हम किसी से बात करें तो फिर उसके भी असर होगी, हाँ यार ये बात तो सही है। ठीक है, तो बिना समर्थन के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, और कोशिश करें कि आप इन एमएलए को भी ट्विटर पे टैग करके इनसे सवाल पूछें कि भाई हम ओवरेज हो रहे हैं और आप पद क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? जब पद बढ़ाने की संभावना भी है और वो लीगल रूप से सही भी है, तो आप पद क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ठीक है, दूसरा पॉइंट, ये जरूरी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो वर्तमान में नियुक्तियां दी जा रही है, जितनी भी वैकेंसीज हो रही, अगर उनको एक सीक्वेंस में नहीं बैठाया गया, उनका सही क्रम निर्धारित नहीं किया गया, तो साथियों फिर 4th ग्रेड में सबको फायदा नहीं होगा। कैसे? जैसे मेरे साथियों, अभी वर्तमान में 10,000 किसकी वैकेंसी हुई, 10,000 पदों पर पुलिस की। मुझे आप बताओ, फाइनल डीवी होने से या 1.5 गुना के डीवी होने से, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले अगर 10,000 पुलिस के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है, तो क्या 10,000 विद्यार्थी इस कट ऑफ से बाहर होंगे कि नहीं होंगे? ये समझिए आप बात। इसी तरीके से जितनी भी वर्तमान में वैकेंसियां हुई है, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो हो, इन सब को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अंतिम रूप से ज्वाइन करवाने से पहले अगर इनको फ्री कर दिया जाए तो वहां पर हमें फायदा होगा कि नहीं होगा?
तो ये बात भी आपको पॉइंट आउट करनी होगी कि भई आप पहले जो पुरानी भर्तियाँ हैं, चल रही है, उनको पहले फ्री करो आप, उनको पहले नियुक्ति दो, उनके एग्ज़ाम पहले करवाओ, फिर जो है इसका फाइनल रिज़ल्ट आप निकालो, ताकि वो लोग शामिल ही ना हो डेढ़ गुणा में, जो कहीं और सेलेक्ट हो गए हैं। और वो जो और कहीं सेलेक्ट हो गए हैं पुलिस में, जेल प्रहरी में, एलडीसी में, पटवारी में, वीडियो में, ग्राम सेवक, जितने भी अभी कंडक्टर वगैरह के एग्ज़ाम हुए, वो यहाँ नहीं आएँगे फिर। वो कभी नहीं आएँगे और यही आपको फ़ायदा होगा। तो इस चीज़ का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें, जब आप आवाज़ उठाएँ, तो आवाज़ में कुछ वैल्यूएबल पॉइंट होने चाहिए। अगर कुछ वैल्यूएबल पॉइंट नहीं है आपके वहाँ, तो फिर आपकी बात भी नहीं सुनी जाएगी। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से अ, अपने जनप्रतिनिधियों को और बाकी लोगों को ज़रूर बताएँ, ठीक है? फिर आपको ट्विटर पर अपनी आवाज़ उठानी होगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और ट्विटर पे मैंने देखा कि आवाज़ सुनी जाती है, जब आप लोगों को बार-बार टैग करते हो। तो फिर उनके नज़र में ये बात चली जाती है कि ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर अपन इस पे ध्यान नहीं देंगे तो जनता में थोड़ा आक्रोश होगा। और चुनाव से सब डरते हैं, ठीक है? चुनावी परिणामों से सब डरते हैं। इस वजह से वो अभी इस चीज़ को भाँप लेंगे। अगर आप ट्विटर पे लगातार अपनी आवाज़ उठाएँगे, ज़्यादा नहीं, दिन में 5 मिनट निकालें, अगर आपको लग रहा है कि चतुश्रेणी पर कोई ट्विटर ट्रेंड हो रहा है, तो आप भी वहाँ पर हैशटैग वगैरह चलाएँ, ठीक है? उसको समर्थन करें। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जैसे कि अभी कर्मचारी बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, आप उनको ट्विटर पे टैग करके प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई इसमें पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, जो विद्यार्थी ओवरएज होने वाले हैं उनके साथ क्या होगा। आप मुख्यमंत्री जी को टैग करें, वही सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछें, वही सवाल शिक्षा मंत्री जी से भी पूछें, उनको टैग करके भी पूछें कि सर, सबसे ज़्यादा तो चतुर्थ कर्मचारी के पद जो हैं वो शिक्षा विभाग में ही खाली है। तभी जाके बात बनेगी। जब इनके कानों में ये बात जाएगी, और यही बात अगर जनप्रतिनिधि, बेरोजगार युवा नेता, विद्यार्थी, यूट्यूबर्स सारे मिलके उठाएँगे, तब जाके आपका समस्याओं का समाधान हो सकता है। अन्यथा 2-4 कमेंट करने से ये बात थोड़े दिनों में ठंडी पड़ जाएगी, फिर आपकी कोई नहीं सुनने वाला, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, जो लोग भी ये बात कर रहे हैं, पद बढ़ाने से लेकर जो लोग भी वीडियो बना रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? किसी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं। उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि बात यहीं से उठ रही है, यूट्यूब से, और कहीं से बात नहीं उठ रही। और जो बिल्कुल एकदम अ, शुरू ही हुए हैं अभी यूट्यूब पे, ज़्यादा उन्होंने ऑडियंस का आधार नहीं बनाया है। 3-4 हज़ार से लेके 25-20 हज़ार सब्सक्राइबर लेके वो अपना यूट्यूब रन कर रहे हैं। उन एजुकेटर्स को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैंने पिछले दिनों में देखा है, जब से लोग कमेंट करने लगे हैं, वो कट ऑफ की वीडियो के नीचे कि भई आप पद वर्दी के बारे में वीडियो बनाओ। तो मैंने देखा कि भाई यूट्यूब पे क्या चल रहा है। तो वहाँ पर एक राकेश मेहरा सर हैं, जीके के, आई थिंक जीके क्लासेस राकेश मेहरा सर, उनके हाईएस्ट व्यूज़ थे। अभी हो सकता है आज या कल में किसी ने और वीडियो बना दिया होगा, बड़े यूट्यूबर्स ने, तो उनके भी हो गए होंगे ज़्यादा व्यूज़। तो 10-15 लोगों ने वीडियो बनाया, उस पे एक लोग को 20,000 व्यूज़, एक ही इंसान को 20,000 व्यूज़ मिले हैं। बाकी लोगों का क्या कसूर है, जिन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई। तो आप अगर अपनी ही बात को समर्थन नहीं देंगे, इनको नहीं देखेंगे, अगर आज मेरी वीडियो पे 5,000 व्यूज़ आते हैं, तो आप सोचिए कि जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने आपको कोर्स बेचे हैं, उन एजुकेटर्स के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको कोर्स बेचे हैं, टेस्ट सीरीज़ बेची है, किताबें बेची है, मॉडल पेपर बेचे हैं, क्या-क्या बेचा है उन्होंने, सब कुछ बेचा है। वो भी आपकी आवाज़ उठाएँगे, क्योंकि फिर उन्हें भी लगेगा कि हाँ, व्यूज़ तो आ रहे हैं। कट ऑफ के वीडियो पे 1.5 लाख व्यूज़ आए हैं, अगर इस पे 50,000 भी आ जाएँगे, तो वो भी इस पे वीडियो बनाएँगे, तब आपकी आवाज़ बुलंद होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। अगर ये चीज़ें आप करने में सक्षम होते हैं, तो ज़रूर सरकार आपकी आवाज़ सुनेगी और इसके परिणाम धीरे-धीरे आने लगेंगे, ठीक है? मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप चाहते हो कि नॉर्मलाइज़ेशन, और जो मैंने एक पॉइंट यहाँ पर बताया कि जो बाकी भर्तियाँ हैं, वो पहले संपन्न हो जाती है, उसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा? तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएँ, अगर आप इस पर वीडियो चाहते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जो अपनी मुहिम है, ये थोड़ी आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने देखा है, ये डेटा भी बता रहा है यूट्यूब का, यूट्यूब स्टूडियो का, कि 90% जो लोग इस वीडियो को देखते हैं, चैनल को, वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस डेटा को थोड़ा चेंज करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी रैंक अगर आप पता करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप जॉइन करें। अपनी ओमार डालनी है सिंपल, और आपकी रैंक आ जाएगी, मार्क्स आ जाएँगे, कितने गलत है, कितने सही है, सारा सब कुछ डेटा उसमें आ जाएगा। आपकी शिफ्ट की रैंक क्या है, आपकी ओवरऑल रैंक क्या है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।